नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक और बीपीएससी शिक्षिका को सेवा मुक्त कर दिया गया है और यह भी खबर सहरसा डिस्ट्रिक्ट का ही है। दोस्तों, कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक और जो शिक्षिका थी उनका टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ था। वो भी झारखंड की निवासी थी, उनको भी सेवा मुक्त कर दिया गया था और वो सीटेट का ही मामला था। सीटेट में 60% से कम था, इसलिए उनको भी सेवा मुक्त कर दिया गया था और कल मैंने अपलोड करके आपको ये खबर बताई थी। और आज भी एक खबर सामने आ रही है और यह खबर यह है कि एक और शिक्षिका को, जो कि वो भी झारखंड की निवासी है, उनको भी सेवा मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि उनका भी जो सीटेट में नंबर है जो 60% होने चाहिए थे, क्योंकि अगर वो झारखंड से है तो ऑफ कोर्स वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगी बिहार के जो बिहार सरकार के जॉब के लिए, लेकिन उनका भी 60% नहीं था, इसीलिए उनको भी सेवा मुक्त कर दिया गया है, यानी नौकरी से निकाल दिया गया है। कह सकते हैं निकाल दिया गया इसलिए क्योंकि वो खुद एलिजिबल नहीं है, इसीलिए। और दोस्तों, मैं पढ़ के बताऊंगा, आप देख सकते हैं। और यह भी सहरसा डिस्ट्रिक्ट का ही है। लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा, कार्यालय आदेश। तो इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है अंदर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड और भी अन्य जो खबरें हैं, इंपॉर्टेंट खबरें, अपडेट्स आपके समक्ष में लाता रहूं। तो दोस्तों, मैं पढ़ के बता रहा हूं। ये लिखा हुआ है कार्यालय आदेश बीपीएससी विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा श्रीमती फरहत जैबा, बीपीएससी क्रमांक 486975 टीआरई 2, यानी इनका सिलेक्शन टीआरई 2 में हुआ था। जो कल मैंने बताया था वो टीआरई 1 में हुआ था दोस्तों। और का पदस्थापन सहरसा जिले में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पामा, उर्दू प्रखंड सोनबरसा में विद्यालय अध्यापक के पद पर किया गया। श्रीमती फरहत जैबा झारखंड राज्य की मूल निवासी है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/2024 एवं उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1507 दिनांक 11 जून 2024 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बिहार राज्य से बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ दे नहीं है। तो ये बिल्कुल जो सरकार का बिहार राज्य के बाहर के निवासी का जो आरक्षण का नियम है, रूल है, जो कहता है, तो सेम ये लाइन जो कल वाले चिट्ठी में भी लिखा हुआ था। चिट्ठी हालांकि 18 फरवरी का ही है, माफ़ कीजिएगा। ये चिट्ठी कब का, मैं आपको 10 अगस्त का है, माफ़ कीजिएगा। तो दोनों 10 अगस्त का ही है, लेकिन ये खबर अभी सामने आई कि एक और जो टीचर है, हालांकि इनका टीआरई 2 में था सिलेक्शन हुआ है और उनका टीआरई 1 में हुआ था, तो ये उनको भी सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये लिखा हुआ है आगे कि 11 जून 2024 के द्वारा निर्देशित किया है कि बिहार राज्य से बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ दे नहीं है। ये श्रीमती फरहत जैबा बिहार राज्य से बाहर की निवासी है एवं इनका सीटेट में प्राप्तांक 58.50 है, तो जो कि सामान्य कोटि के लिए निर्धारित उत्तीर्णांक 60% से कम है। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, हाई कोर्ट तक भी मामला पहुंचा, लेकिन इनके अगेंस्ट में फैसला गया, क्योंकि जो भी बाहर के कैंडिडेट होते हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है और उनको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलता है। आगे लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पत्रांक 1358 दिनांक 10 जून 2024 के द्वारा श्रीमती फरहत जैबा से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक है। विभागीय निर्देश के आलोक में निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारण नहीं करने के फलस्वरूप श्रीमती फरहत जैबा को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त किया जाता है। फिर वही 10 बिल्कुल सिग्नेचर है अनिल कुमार जी का, और आप देख सकते हैं ये 10 अगस्त 2024 का, तो दोनों 10 अगस्त का ही है। हालांकि ये खबर आ जाई मेरे पास, तो मैंने आपके समक्ष लाने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये दोनों जो है सहरसा का ही, ये जो कैंडिडेट हैं दोनों सहरसा के ही हैं, और इनका सिलेक्शन एक का सिलेक्शन टीआरई 1 में हुआ था और इनका जो अभी श्रीमती फरहत जैबा है उनका टीआरई 2 में हुआ है। दोनों को सेवा मुक्त कर दिया गया है दोस्तों। तो ये अच्छी खबर नहीं है। हालांकि अगर ये जिस समय वेरिफिकेशन हो रहा था उस समय अगर सावधानी बरती होती तो इनको 8 महीने, इनका जो 8 महीना है वो जॉब नहीं करते। हालांकि टीआरई 2 वाले का फरवरी में हुआ था, तो फरवरी में उसके बाद भी फिर भी 5-6 महीने हो गए, तो इनका टाइम इतना जाया नहीं जाता, मैं तो यही कहूँगा। और इन दोनों को, जो कल मैंने आपको खबर बताया था वो भी सहरसा डिस्ट्रिक्ट का था, इन दोनों को सेवा मुक्त कर दिया गया है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही। आप
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष में लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।